भारत और चीन के बीच की लड़ाई केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह अब नदियों की गहराइयों में भी उतर चुकी है। खासकर एक नदी, ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से निकलकर भारत के असम और अरुणाचल होते हुए बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिलती है। पिछले 80 वर्षों से चीन इस नदी को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है, कभी पानी रोकने की धमकी देकर तो कभी अचानक बाढ़ छोड़कर भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश करके। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत ने वह चाल चली है जिसने चीन की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। इस पूरी कहानी का केंद्र है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक डैम नहीं है, बल्कि भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें पानी को हथियार बना दिया गया है। चीन की लंबे समय से एक नीति रही है जल को भौगोलिक शक्ति के रूप में उपयोग करना। तिब्बत का एक बड़ा हिस्सा, जहां से ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, यांगत्से जैसी नदियां निकलती हैं, चीन के कब्जे में है। इसका मतलब ये कि चीन चाहता तो इन नदियों पर नियंत्रण करके निचले देशों को ब्लैकमेल कर सकता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर मेडोंग डैम बनाया, जिसकी क्षमता इतनी है कि वो किसी भी समय पानी को रोक भी सकता है और एक झटके में छोड़ भी सकता है। उसका मकसद साफ था, भारत को या तो सूखे की मार दो या बाढ़ में बहा दो। चीन मानता था कि भारत कभी इस रणनीति का जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन भारत ने चुपचाप एक प्लान पर काम शुरू कर दिया, तकनीक से, योजना से और आत्मनिर्भरता के संकल्प से। भारत का मास्टर प्लान, जहां जवाब में नहीं, रणनीति में ताकत है। ISRO, IMD और रिमोट सेंसिंग का जल नेटवर्क। भारत ने सबसे पहले चीन की चालों को समझने के लिए टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया। ISRO, IMD और रिमोट सेंसिंग एजेंसियों की मदद से एक हाईटेक रिवर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। यदि चीन 1 लीटर पानी रोके या छोड़े, भारत को तुरंत पता चल जाता है। रियल टाइम सैटेलाइट डेटा के जरिए ब्रह्मपुत्र के हर मोड़, हर फ्लो को ट्रैक किया जाता है। यह सिस्टम इतना सटीक है कि चीन के किसी भी जल व्यवहार को तुरंत डिटेक्ट करता है। यह केवल रक्षात्मक कदम नहीं था, यह भारत की तरफ से एक संकेत था। अब हम सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे, हम पहले से तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की। एक ऐसा डैम जो सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, बल्कि चीन की हर चाल को मिट्टी में मिला रहा है। स्थान: दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। लागत: 32,000 करोड़ से अधिक। उद्देश्य: बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल संग्रह, रक्षा रणनीति। ऊंचाई: 237 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध। बिजली उत्पादन: 2,880 मेगावाट। पूरे नॉर्थ ईस्ट को रोशन करने की क्षमता। लाखों क्यूबिक मीटर पानी। किसी भी आकस्मिक बाढ़ को रोकने की ताकत। अगर चीन पानी छोड़ता है, दिबांग डैम उसे रोकेगा और बाढ़ को मैनेज करेगा। अगर चीन पानी रोकता है, दिबांग में पहले से भरा पानी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। यह डैम सिर्फ एक जल संरचना नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजिक जल कमांड सेंटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुसज्जित जल रक्षा प्रणाली, AI बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, रियल टाइम फ्लो, प्रेशर और वॉल्यूम डेटा को प्रोसेस करता है। ऑटोमेटिक आउटलेट कंट्रोल, जरूरत के अनुसार पानी छोड़ा या रोका जाता है। डेटा स्रोत: ISRO, IMD, लोकल रडार और सेंसर्स। हाई सेंसिंग सेंसर नेटवर्क पानी की गति, दिशा, ऊंचाई और तापमान को मॉनिटर करता है। चीन के किसी भी जल व्यवहार को पहले ही डिटेक्ट कर लेता है। दिबांग डैम का रक्षा आयाम: जब पानी बन गया, बंकर सेना का रणनीतिक सहयोग। डैम का निर्माण भारतीय सेना की रणनीति के अनुरूप किया गया है। युद्ध या आपदा की स्थिति में इसे स्ट्रैटेजिक बैरियर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एंटी एयर डिफेंस सिस्टम: किसी भी एयर स्ट्राइक से सुरक्षित कैमोफ्लेज टॉप शील्ड। सैटेलाइट से न दिखे ऐसा डिजाइन। अंडरग्राउंड टनल्स और कमांड सेंटर्स, संकट की स्थिति में संचालन जारी रह सके। वाटर रेसिस्टेंट कंक्रीट: 100 साल तक टिकाऊ मिश्र धातु वाले स्टील स्ट्रक्चर। उच्च जलदाब में भी अडिग हर ब्लॉक भारतीय इंजीनियरों ने डिजाइन किया। आपात स्थिति में ऑटोमेटिक बैकअप: हर यूनिट को सैटेलाइट से जोड़ा गया सेंट्रल कंट्रोल डेस्क से पूरे सिस्टम की निगरानी। जल को जोड़ने की योजना: नदी से नदी, राज्य से राज्य। भारत केवल एक डैम बनाकर नहीं रुका। दिबांग डैम के इर्द गिर्द रिवर इंटरलिंकिंग कैनाल सिस्टम बनाए गए हैं। बाढ़ आने पर पानी को दूसरे राज्य की सूखी नदी में डायवर्ट किया जा सकता है। सूखा पड़ने पर पानी को रिजर्व से भेजा जा सकता है। इससे पानी का संतुलन पूरे नॉर्थ ईस्ट में बना रहेगा। सहायक प्रोजेक्ट्स: भारत की नई जल सेना सियांग, लोहित, सुंदरी और सीरी पर नए डैम्स, छोटे और बड़े, सभी डैम्स मिलाकर एक सिंक्रोनाइज्ड जल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। हर डैम अपनी भूमिका निभाएगा। जल संग्रह, बिजली उत्पादन, आपदा नियंत्रण, ये सभी मिलकर भारत को एक वाटर सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। चीन परेशान, अमेरिका और जापान चुप। चीन की हालत, मेडोंग डैम अब रणनीतिक बोझ बन चुका है। भारत की हर चाल के आगे ड्रैगन की रणनीति बेमानी हो गई है। अमेरिका और जापान इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन टिप्पणी नहीं कर रहे। उन्हें पता है भारत ने एक स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान को हकीकत बना दिया है। भारत अब जल युद्ध के लिए तैयार है। आज जब भारत की बात होती है तो सिर्फ मिसाइल, रॉकेट और डिफेंस की बात नहीं होती। अब बात होती है पानी की रणनीति की, नदी को हथियार बनाने की। दिबांग डैम भारत की नई शक्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, अब वो भविष्य को आकार दे रहा है। आपका क्या मानना है? क्या भारत की यह जल नीति आने वाले समय में चीन की सभी चालों को फेल कर सकती है? क्या दिबांग प्रोजेक्ट भारत को जल युद्धों में विजेता बनाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।